और सब कल के मैच ही की थोड़ी सी बात कर ली जाए। ओडीआई सीरीज का आगाज हो रहा है, कुछ उम्मीद की जाए, तवक्को की जाए कि ये जो आप नए लड़के पाकिस्तान से न्यूजीलैंड गए हैं, वही बाबर, वही रिजवान और दीगर सारे जितने हैं, ये कुछ तब्दीली लाएंगे। T20 फॉर्मेट से हटके ओडीआई में हम कुछ बेहतरी कर दिखाएंगे। और अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हमने ओडीआईज में न्यूजीलैंड में हराया हुआ है काफी दफा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बिल्कुल रिकॉर्ड में तो पाकिस्तान अभी तक इंडिया से भी ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही है बायलैटरल्स में, तो रिकॉर्ड तो बड़ा कुछ और सजेस्ट करता है, बट आगे जिस दिन ये मैचेस हैं उस दिन क्या होता है वो मैटर करेगा। और एक्सपीरियंस प्लेयर्स की वापसी होगी जब, तो थोड़ी स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि न्यूजीलैंड किस किस्म की पिचों पे ये सीरीज़ खिलाता है, बिकॉज जो सीरीज़ हमने T20 की देखी है उसमें जो पिचेस थी वो तो खासा चैलेंज थी बैटर्स के लिए। और उस पर न्यूजीलैंड ने बॉलिंग भी हमसे अच्छी की, हर लिहाज से उन्होंने हमसे अच्छी प्रिपरेशन की। और आपने देखा कि बॉलिंग हो, कैचिंग हो, एक बहुत सेटल टीम लग रही थी। हमारा तो मतलब कह लें कि जो हालात थे वो सबके सामने है, तो देखना होगा कि किन पिचेस के ऊपर ये क्रिकेट होती है और पाकिस्तान इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाता है। फिलहाल तो हारिस रऊफ को इन्होंने रोक लिया है कि एक ही बॉलर थे जो T20 में फास्ट बॉलरों में से अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है ये तो अच्छा डिसीजन है। इसके साथ साथ सुफियान मुकीम को भी मेरा ख्याल है इनको पूरा रन देना चाहिए। वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनको भी 25% ही बैक कर लें जितना हमने बाकियों को किया है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा स्पिनर मिल सकता है उनमें। अच्छा सलमान भी, ये वही यंग टैलेंट, वही लड़के देखिए, सलमान आगा चलें ठीक है, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, इरफान न्याजी, अब्रार, सुफियान, मोहम्मद अली और उस्मान खान, इनको दोबारा उस्मान खान को फिर से ओडीआई के लिए रिटेन किया गया। तो आप समझते हैं कि फिर जो बात की जा रही थी कि T20 की अलग टीम होगी, ओडीआई की अलग होगी, टेस्ट की अलग होगी, जैसे पूरी दुनिया में होता है, तो अब इन्हीं लड़कों को हमने दोबारा ओडीआई में भी ट्राई करना है। इज इट अ वाइज डिसीजन? देखिए, ये तो अब परफॉर्मेंस बेस्ड इसका आंसर है। लेकिन ये है कि उस्मान खान को अब आपने टीम में ओडीआई की रखा हुआ, खिलाया है नहीं। अब खिलाए बगैर आप निकाल दे तो वो एक अलग सवाल बन जाएगा। हम ही लोग यहाँ पे बैठ के पूछ, ये कौन सी नई बात होगी? खिला भी नहीं दोपहर जी, मैं कहा ये कोई नई बात तो नहीं होगी ना फिर हमारे लिए भी और टीम के लिए भी, कि कोई खेले बगैर बाहर निकला है? बात तो नहीं, लेकिन बिल्कुल एक ऐसी बात जरूर होगी ना जो हमेशा ज़ेरे बहस रहती है और उसका जवाब फिर से कोई नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है उनमें जो भी इनको नजर आ रहा है उनको एक प्रॉपर मौका दें और देखें, अगर वो चलते हैं तो कैरी ऑन, नहीं चलते तो खाली ये जो पैसेंजर बना के रखा हुआ इसका क्या फायदा। तो व्हाट्सएप पे जो पैसेंजर वाली आपने बात की है, सुफियान मुकीम को भी तो मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि शादाब के साथ ही खेलना है, तो फिर उस बेचारे को घुमाए जा रहे हैं। पिछली सीरीज से 4 मैच वो खिला दिए शादाब को जो मैटर करते थे, जो मैच मैटर नहीं करता था वहाँ सुफियान मुकीम को खिला दिया। वो बेचारा जो है वो मतलब उस तरह घूम फिर के वापस आ जाएगा। तो अगर मैनेजमेंट ने ये तय कर लिया है कि हमने इन्हीं प्लेयर के साथ ही जाना है, तो फिर ये क्यों घुमाए जा रहे हैं? पहले उस्मान खान को घुमाते रहे, उससे पहले अबरार को इतना लंबा अरसा घुमाते रहे, फिर अब अबरार की आपने कल भी के शो में बात की कि 8 मैच को खिलाए, और फिर बाद में आके वही उन्होंने कहा कि अजहर महमूद ने कहा कि अभी तो वो सिर्फ 8 मैच खेला हुआ है, तो फिर उसको चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों ले गए हैं? तो इन सवालों का जवाब देगा कौन? अजहर महमूद साहब जिम्मेदारी तस्लीम करेंगे या आकिब जावेद साहब करेंगे? हाँ, ये मेरा ख्याल है एक अच्छा आइडिया ये है कि जब सवाल जवाब हो प्रेस है तो सबको जरा 2-3-4 को इकट्ठा बिठा के सवाल पूछें, क्योंकि एक एक करके वो अपनी अपनी बात करके निकल जाते हैं और वो दूसरी से नहीं मिलती होती। तो इनको अगर इकट्ठा बिठा के पूछो तो शायद आपको कोई कंक्लूजन, कोई कंक्लूसिव आंसर्स आपको मिल जाएं। फिलहाल तो वो नजर नहीं आ रहे। और जहां तक बात है प्लानिंग की, थिंकिंग की कि हम कैसी क्रिकेट खेलेंगे, क्या टीम होगी, किसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोगों की थिंकिंग अलाइंड है। और जिन लोगों को साथ कैरी करते हैं उन्हीं के लिए रीजनिंग दी जाते हैं। अभी भी ये कहते हैं हमें सीखना पड़ेगा। तो भैया आप इतने अरसे दराज से क्या कर रहे हैं? सीखने का अमल तो सारी जिंदगी जारी रहता है, लेकिन उसकी कोई डिलीवरी भी तो होती है। जो आपने सीखा तो चले आगे सीखना पड़ेगा, जो अभी तक सीखा है वो तो डिलीवर कीजिए। वो तो डिटेरियोरेट हो रही परफॉर्मेंस। और जब वो कंडीशन की बात करते हैं तो फिर बोस्ट यहाँ की बॉलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जिस कंडीशन में आपका एशिया कप वगैरह खेलना है वहां तो आपको 10 ओवरों में 80-80 होता रहा है और होता चला आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी तक। एग्जैक्टली। तो जब अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है तो उसको हम बूस्ट कर देते हैं, और जब बुरी होती है तो उसको हम कंडीशन से रिलेट कर देते हैं। तो देखें, हम पाकिस्तान के अवाम हो या पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हों या कोई भी जो क्रिकेट लवर है, वो पैशनेट है, इस पर तबसरा कर रहा हो, वो हम सबको पता है कि ये नई टीम है, इनके लिए जीतना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि ये कुछ अरसा ना जीत सके,
लेकिन हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप वर्ल्ड कप उठा के घूमे गलियों के अंदर गाड़ियों के ऊपर चढ़ के कि जी हम हर चीज जीत रहे हैं। बात यह है कि जस्ट शो सम प्रॉमिस, कहीं से लगे तो सही कि अभी नहीं तो 2 महीने बाद आप ठीक हो जाएंगे। आज नहीं तो 6 महीने बाद टीम का चेहरा और होगा, टीम और तरह खेल रही होगी। उन लाइंस के ऊपर आप लोग जा नहीं रहे। मसला ये है कि जिन लाइंस के ऊपर आप जा रहे हैं, जो गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह की सिलेक्शन हो रही हैं, जिस तरह का आपने वो इंटेंट और स्ट्राइक रेट वाला माइंडसेट बनाया ना, उसकी लाइफ नहीं है लॉन्ग। वो फाउंडेशन उसकी इतनी वीक है कि इट इज नॉट समथिंग दैट विल बी सक्सेसफुल फॉर टाइम। वो आने वाले वक्तों में जिस तरह हम उसको अप्रोच करें, इंटेंट एंड स्ट्राइक रेट बेहतर जरूर हो सकता है, लेकिन अपना प्रोसेस फॉलो किए बगैर नहीं हो सकता। जो प्रोसेस हमने उसका क्रिएट किया है, दैट इज नॉट द वे टू अचीव इट। वहां पर हमें सारी दुनिया के मुकाबले में टेक्निकल और स्किल डेफिशिएंसी नजर आती रहेगी अगर हमने प्रोसेस वही रखा जो अभी हमने बनाया हुआ है, और उसी तरह के लोग हमने लगाए क्रिकेट में जिस तरह के हमने लगाते आ रहे हैं, और जो एक सर्कल के अंदर सारे घूमते आ रहे हैं। देयर इज नो फ्रेश अप्रोच, ठीक है, एंड देयर इज जस्ट कि जी आप आए और बस पॉजिटिव इंटेंट हो और आप मारें और ये करें अब वो करें, लेकिन उसका जो एक प्रोसेस है, ठीक है, वो आपको नजर नहीं आता। ना फिटनेस में नजर आता है, ना वो आपको स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन में नजर आता है, और ना ही टेक्निकल में नजर आता है। अच्छा सलमान भी, कल के शो में जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि टीम बिल्डअप का ना, मिकी ऑथर की आपने बात की कि बाबर आजम को उन्होंने प्रॉपर छठे पे, तीसरे पे, फिर ऊपर तक लेके गए। साइम अयूब की बात की है। अच्छा, पूरी दुनिया में कोचेज ऐसे करते हैं। वो कोचेज क्या करते हैं कि 11 में से 4-5 खिलाड़ी ऐसे चूज कर लेते हैं जो समझते हैं कि टीम की बैकबोन है, उस पर ज्यादा मेहनत करते हैं। क्या ये कोचिंग स्टाफ, ये जो 3 से 4 या 5 लोग हैं, क्या ये इस तरह से पॉलिश किसी प्लेयर को कर रहे हैं कि जनाब ये बैकबोन हो सकता है, इस पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस किया जाए, इसमें टैलेंट कंपैरेटिवली बाकियों से बेहतर है और ये अच्छा एग्जीक्यूट कर पाएगा? तो इन चेहरों में कोई नजर आ रहा है कि इस तरह की कोई मेहनत हो रही हो, जैसे कि आपने मिकी ऑर्थर की एग्जांपल पहले दी थी? देखिए, बाबर जैसा पोटेंशियल बड़ा कम प्लेयर्स में नजर आता है। बाबर एक टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है, और इसीलिए उन्होंने तकरीबन हर जगह रन, इंग्लैंड में भी रन किए हैं उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में भी किए हैं, साउथ अफ्रीका में भी किए हैं, पाकिस्तान में भी किए हैं। तो सभी जगह मुश्किल जो कंडीशन कंसिडर की जाती हैं वहाँ पे उन्होंने रन की, ठीक है। और आपके जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं वो वही होते हैं जो ज़्यादातर कंडीशंस में जो अप्लाई कर सकें और अपने गेम को अडेप्ट करके वो वहाँ पर परफॉर्मेंस दे सकें। हमने अभी लेटली खाली T20 को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आगे इसकी एंगेजमेंट्स आ रही हैं, हमने वो प्लेयर्स चुने हैं जिनको हमारी उम्मीद है कि यार ये छिक्का मार सकता है, ये हिटिंग कर सकता है, ये तेज खेल सकता है, विच इज ओके फाइन, वो जरूरत है उस फॉर्मेट को, उसकी जरूरत है। लेकिन क्या ये जो हमने मटेरियल उठाया है, इज इट फुली कुक्ड? क्या ये 70% कुक्ड है इंटरनेशनल मटेरियल के हवाले से अगर हम इसको देखें, या हम इसकी तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं? अगर तो हम ये समझते हैं कि हमने इनकी तैयारियां कैंपों में करानी है, अगर हम ये समझते हैं कि दे कैन बी जस्ट जो हमारी फिटनेस का मेयार है उतना ही फिट हो जाए तो ये दुनिया में चल जाएगा, क्या हमें ऐसा लगता है? तो हमसे बड़ा कोई देयर इज नोबडी लाइक अस लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आप दुनिया के प्लेयरों की स्ट्रेंथ लेवल्स चेक करें, उनकी बेसिस चेक करें, उनका जिस्म देखें, उनका एथलेटिसिज्म देखें, हम तो उसके पास को भी नहीं है अभी। और उन लाइंस के ऊपर हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। जो हो रहा है वो बहुत ही सतही दर्जे का है, वो वन साइज फिट्स ऑल है, वो एक ही तरह की ट्रेनिंग सबको कराई जा रही है, ठीक है। जबकि दुनिया जो है वो और ही लेवल पे जा रही है। वो क्रिकेटिंग शॉट्स उनके पास इतने हैं कि जब वो बड़ी हिटिंग करते भी हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता हर बॉल पे कि ये अभी आउट हुआ, ये अभी आउट हुआ। हमारा जो प्लेयर आके नए बॉल पे शॉटें मार रहा है, फॉर गॉड सेक, इस पे तरह एक डिबेट होनी चाहिए, बहुत सारे प्लेयर्स को बिठाना चाहिए, वरना ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता हम क्रिटिसिज्म करें। मैं आई एम नॉट एंजॉयिंग क्रिटिसिज्म, मेरा नहीं दिल करता कि मैं इनके बारे में बार बार ये कहूँ, लेकिन उनको देखकर आपको नहीं लगता कि ये पूरी बड़ी नहीं खेल सकता, ये खड़ा हो सकता है। वो आपको यही रहता है, अल्लाह खैर या अल्लाह बचाएं, इस तरह की बातें आपके ज़हन में। तो ये अगर आप समझते हैं कि ये कोचिंग है, अगर आप समझते हैं कि ये दिस इज द वे फॉरवर्ड, तो फिर क्या कह सकते हैं? फिर वो आपको बताने वाले, आपके करने वाले और आपको समझाने वाले, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्या कह सकते हैं?